तो दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण मैराथन क्लास, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित एमसीक्यू और राजस्थान जीके के अंदर भी हम कला संस्कृति से संबंधित टॉपिक देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो 50 प्रश्न हमने देख लिए थे, 51वां प्रश्न है, वीर विनोद की रचना किसने की थी? सुरती मिश्र ने, सूर्यमल मिश्रण ने, विजयदान देथा ने और श्यामल दास ने। तो वीर विनोद, इसकी रचना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामल दास ने। और ये श्यामल दास जो थे वे मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। और सुरती मिश्र ने किसकी रचना की थी? तो अमर चंद्रिका, अमर चंद्रिका। और सूर्यमल मिश्रण की ग्रंथ कौन से है? तो ध्यान रखना है वीर सत्साई, ठीक है, ये इसका प्रमुख ग्रंथ है। और देखिए विजयदान देथा, तो इन्हें कहते हैं हम बिज्जी उपनाम से जानते हैं, बिज्जी, ठीक है। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है बातारी फुलवारी, जो कितने खंडों में विभक्त है? 14 खंडों में विभक्त है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 52, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया है? 4, 5, 6, 7। तो यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की 6 दुर्गों को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया है। वह 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? तो 3 फलों के नाम याद रखना है, ठीक है, चीकू, गाजर और आम। ये 3 नाम याद रखने हैं आपको, चीकू, गाजर और आम। सी से हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, कू से हो जाएगा आपके कुंभलगढ़, ठीक है, खा से हो जाएगा आपके खागरोन, ज से हो जाएगा आपके जैसलमेर, र से हो जाएगा आपके रणथंभौर, आम से हो जाएगा आपके आमेर। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, कागरोन, रणथंभौर, जैसलमेर और आमेर, ये राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53, वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है? सज्जनगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग और सराड़ा दुर्ग। तो वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है तो कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग किस जिले में है? तो ये आपके उदयपुर जिले में है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। और कौन सी पहाड़ी पर करवाया? तो बांसदरा पहाड़ी पर, बांसदरा पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है और इसे मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। और ये सराड़ा दुर्ग जो है ये आपके सलुम्बर में है, जिसे कहते हैं मेवाड़ का काला पानी, मेवाड़ का काला पानी, ठीक है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं? तो सराड़ा दुर्ग सलुम्बर जिले में स्थित है, उसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 54, अभिसार निशा की रचना किसने की थी? भूर सिंह शेखावत ने, परमानंद चोयल ने, राम गोपाल विजयवर्गीय ने और जगमन माथोड़िया ने, ठीक है। तो अभिसार निशा इसकी रचना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम गोपाल विजयवर्गीय ने। और राम गोपाल विजयवर्गीय का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रण है नारी चित्रण, नारी चित्रण, ठीक है। और जगमोहन माथोड़िया के बारे में ध्यान रखते हैं, इन्हें स्वानों का चितेरा कहते हैं, स्वानों का चितेरा, ठीक है।
इसी प्रकार ध्यान रखना भूर सिंह शेखावत जिनका जन्म हुआ था धुंधलिया बीकानेर में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 55, चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं आई माता, करणी माता, तनोट माता, अर्बुदा माता। तो चूहों की देवी इस नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करणी माता। और करणी माता का मंदिर है आपके देशनोक बीकानेर में। ठीक है, और यहाँ पर तन्नौर माता के बारे में ध्यान रखना, इसका मंदिर आपके जैसलमेर में। अर्बुदा देवी जिसे हम राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी, इसका मंदिर आपके माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, और आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 56, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर ये आपके रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग जिला है ऑप्शन नंबर ए, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना रणथंभौर दुर्ग, यहाँ पर शाखा कब हुआ था? तो राजस्थान का प्रथम जल जोहर हुआ था 1301 ईस्वी में, जो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ पर हमीर महल। ठीक है, हमीर महल, और क्या है? तो सुपारी महल, सुपारी महल। और ध्यान रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण छतरी, स्वप्न छतरी, स्वप्न छतरी या अधूरी छतरी, इसका निर्माण मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि आपके रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और ध्यान रखना है न्याय की छतरी, न्याय की छतरी, ये भी आपके जिसे क्षेत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं, जिसका निर्माण महाराणा हमीर रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी आपके रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 57, पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध हैं? कटबोर, मोलेला, देवगढ़ और नाथद्वारा। तो पिछवैया भगवान श्री कृष्ण के जो मूर्ति है उसके पीछे साज सज्जा जो होती है उसे कहते हैं पिछवैया, और ये आपके प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर डी, नाथद्वारा राजसमंद की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 58, एक थम्बिया महल का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने, अजीत सिंह ने, अमर सिंह ने और कर्ण सिंह ने। तो एक थम्बिया महल इसका निर्माण किसने करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 59, राजस्थान में सबसे पहले मंदिर के अवशेष सभ्यता काल में किस सभ्यता से मिले? काली, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बेराट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। तो राजस्थान में सबसे पहले मंदिर के अवशेष सभ्यता काल में किस सभ्यता से मिले? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेराट सभ्यता से। और बेराट सभ्यता किस जिले में है? तो नवीन जिलों के बाद ये कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। ठीक है, कौन से नदी के किनारे विकसित हुई? तो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। ठीक है, यहाँ से मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, भारत में सबसे पहले मंदिर के अवशेष मिले हैं सभ्यता काल में, और यहाँ पर सम्राट अशोक के भी अवशेष या मौर्यकाल अवशेष मिले थे हमें। ठीक है, और यहाँ पर 1837 में कैप्टन बर्ट ने भाबरू शिलालेख की खोज की थी। ठीक है, आगे देखते देखो। तो इससे पहले ध्यान रखना यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में है, आहड़ सभ्यता आपके कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। आहड़ सभ्यता को कहते हैं ताम्रवती नगरी।
ताम्रवती नगरी। और गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, और ये आपके नीमका थाना जिले में है, नीमका थाना जिले में है, और इसे कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, जोधपुर के महामंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय। तो जोधपुर के जो महामंदिर हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ संप्रदाय से। और महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के शासक मानसिंह ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 61, राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका हैं मधुमती, स्वरमाला, ब्रज शतदल और रिहाण। तो राजस्थान सिंधी अकादमी इसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिहाण। ये मधुमती जो है यह राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। स्वरमाला राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ब्रज शतदल राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ठीक है, और रिहाण जो है वह राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 62, राजस्थान में प्रथम नाइट टूरिज्म किस दुर्ग में प्रारंभ किया गया था? शिवाना दुर्ग, आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और सराड़ा दुर्ग। तो राजस्थान में प्रथम नाइट टूरिज्म ये किस दुर्ग में प्रारंभ किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आमेर दुर्ग में। और शिवाना दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है, नवीन जिलों के गठन के बाद ये आपके बालोतरा जिले में है। और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो आपके जोधपुर शहर में है, जोधपुर शहर में। और सराड़ा दुर्ग आपके सलूम्बर जिले में है। नवीन जिलों के जो परिवर्तित स्थल है उनके बारे में न्यू अपडेट है ये, तो क्लास में आप जरूर बने रहे अगर आप BSTC को सही तरीके से क्रैक करना चाहते हैं। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 63, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग, पटनेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग। तो सुपारी महल ये किस दुर्ग में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किसकी रचना जगजीवन भट्ट द्वारा की गई थी? अमरसार, वीर विनोद, अजितोदय और एकलिंग महात्म्य। तो इनमें से किसकी रचना जगजीवन भट्ट द्वारा की गई है? तो यहाँ पर ध्यान रखना अमरसार जो है इसकी रचना की थी जीवाधर ने। ठीक है, राज विनोद की रचना की थी सदाशिव भट्ट ने। ठीक है, और एकलिंग महात्म्य की रचना की थी कान्हा व्यास ने। तो जगजीवन भट्ट द्वारा रचित रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अजितोदय। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 65, प्रसिद्ध ढाई सांके किस दुर्ग में प्रसिद्ध है? मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग। तो प्रसिद्ध ढाई सांके ये किस दुर्ग में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग, जो किस जिले में है? जैसलमेर जिले में स्थित है ये। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 66, किस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था? तारागढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, पटनेर दुर्ग और सज्जनगढ़ दुर्ग। तो किस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटनेर दुर्ग। और पटनेर दुर्ग आपके किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, और पटनेर दुर्ग इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना है आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी
आक्रमण ये किस दुर्ग पर हुए हैं? पटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 67, रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इसका निर्माण मानव ने नहीं बल्कि देवी देवताओं ने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग और सज्जनगढ़ दुर्ग। तो रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में ऐसा कथन कहा था कि इसका निर्माण मानव ने नहीं बल्कि देवी देवताओं ने करवाया था? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर शहर में स्थित है। ठीक है, इसे देवी देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कहा था। ठीक है, किस पहाड़ी पर है मेहरानगढ़ दुर्ग? तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। और उसका निर्माण कब कराया? तो 12 मई 1459 में। ठीक है, किराव जोधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगर आगे प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 68, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का निर्माण कब करवाया गया था? 1954 में, 1956 में, 1952 में और 1950 में। तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ इसका निर्माण कराया था आपके अनूपगढ़ में। और कब करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में। किसने कराया था? तो बाबा फतेह सिंह ने। इन प्रश्नों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 69, त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? 1822 में, 1844 में, 1841 में और 1833 में। तो त्याग प्रथा इस पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1841 में। और 1844 में समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी, समाधि प्रथा पर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 70, राजस्थान के प्रथम फारसी थिएटर की स्थापना किसने करवाई थी? जगत सिंह द्वितीय ने, कर्ण सिंह ने, प्रताप सिंह ने और राम सिंह द्वितीय ने। तो राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर किसे कहते हैं? राम प्रकाश थिएटर को, राम प्रकाश थिएटर को। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवाई प्रताप सिंह ने। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 71, काठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह को, जसवंत थड़ा को, अबली मिनी का महल और विजय स्तंभ। तो काठल का ताजमहल ये कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 काका जी की दरगाह को। ठीक है, जसवंत थड़ा को कहते हैं थार का गढ़ा, थार का गढ़ा। अबली मिनी के महल को कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल। और विजय स्तंभ यह कितने मंजिला? 9 मंजिला, जिसे भारतीय विश्व मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 72, आदिवासियों द्वारा हरिद्वार कहा जाता है। आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहते हैं? सीताबड़ी मेला, मातृकुंडिया, छोटी सादरी और गौतमेश्वर मेला। तो आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतमेश्वर मेला, जो कि आपके कहाँ पर है? अरनौद, प्रतापगढ़ में। ठीक है, और मातृकुंडिया को कहते हैं हम राजस्थान का हरिद्वार। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 73, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है संत पीपा को, संत धन्ना को, हरिराम दास जी को और संत दादू दयाल जी को। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संत पीपा को। और संत पीपा कहाँ के शासक थे? तो घाघरों के शासक थे। इनका मंदिर कहाँ पर है? तो समदड़ी बालोतरा जिले में इनका मंदिर स्थित है। ठीक है, संत दादू दयाल जी को कहते हैं राजस्थान का कबीर। इस प्रश्न के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 74, संत पीपा का प्रमुख मंदिर स्थित है घाघरोन में,
बाड़मेर में, बालोतरा में और केकड़ी में। तो संत पिपा का प्रमुख मंदिर है आपके समदड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालोतरा जिले में स्थित है। ठीक है, आज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 75। डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? 1822, 1841, 1844 और 1853। तो डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1853 में। और सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी? तो उदयपुर ने। ठीक है, उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह ने इस पर रोक लगाई थी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 76। प्रसिद्ध एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चैत्र सिंह ने, तेज सिंह ने, अल्लट ने और बप्पा रावल ने। तो प्रसिद्ध एकलिंग नाथ जी का मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये आपके कैलाशपुरी उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये मेवाड़ के कुहिल वंश के कुल देवता हैं ये। ठीक है, कुल देवता या इष्ट देवता है ये। ठीक है, इनके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और प्रसिद्ध एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल के बारे में ध्यान रखना है, इसने चित्तौड़ पर 734 ईस्वी में यहाँ के शासक मान मौर्य को पराजित करके कुहिल वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसे कुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके गुरु का नाम था हरित ऋषि। हरित ऋषि। ठीक है, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सोने के सिक्के ये चलवाए थे आपके बप्पा रावल ने। इसके बारे में भी ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, अगर अन्य शासकों के बारे में कुछ चीज देखें तो जैत्र सिंह से एक ही प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसने कौन सा युद्ध किया था? तो भूताला का युद्ध। और भूताला का युद्ध कब हुआ था? तो 1227 ईस्वी में जैत्र सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें जैत्र सिंह की विजय हुई थी। ठीक है, और तेज सिंह से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसके समय श्रावक प्रतिकर्मा सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ मिला, जिसके रचयिता थे आपके कमलचंद्र। कमलचंद्र। और ग्रंथ कौन सा था? श्रावक प्रतिकर्मा सूत्र चूर्णी। और अल्लट के टाइम पे दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है आपको। एक तो मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही पद्धति, सर्वप्रथम नौकरशाही पद्धति किसने चलाई थी? तो अल्लट ने चलाई थी। ठीक है, और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह ये भी किसने किया था? तो ये भी आपके अल्लट ने किया था। ठीक है, ऊण की राजकुमारी हरिया देवी ने से इसने विवाह किया था राजपुताना में सबसे पहले। आगे देखते नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 77। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था नाथद्वारा, सलेमाबाद, कलताजी, डूंगरगढ़। तो राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलेमाबाद, जो आपके किशनगढ़ अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, और निम्बार्क संप्रदाय का एक अन्य नाम है हंस संप्रदाय। हंस संप्रदाय ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और ये नाथ द्वारा है, ये नाथ द्वारा आपके वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 78। गौरांग महाप्रभु चैतन्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रसिक संप्रदाय या चरणदासी संप्रदाय। तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य इनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौड़ीय संप्रदाय से। ठीक है, और यहाँ पर चरणदासी संप्रदाय है, इसकी राजस्थान में प्रमुख पीठ आपके अलवर में। ठीक है, और चरणदासी संप्रदाय के कितने धर्म नियम है? तो 42 धर्म नियम है। और रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो राजस्थान में रसिक संप्रदाय के प्रमुख पीठ है रेवासा, सीकर में।
और इसके संस्थापक कौन थे? तो रसिक संप्रदाय के संस्थापक थे अग्रदास जी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 79, लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी और चैत्र कृष्ण नवमी। तो लोक देवता गोगा जी, इनके जन्म के बारे में देखें तो इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी के दिन हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ददरेबा में, जहाँ पर गोगा जी की शीश मेढ़ी बनी हुई है। ठीक है, और गोगा जी ने समाधि कहाँ पर ली थी? तो नौहर में, हनुमानगढ़ में, जहाँ पर इनकी दूर मेढ़ी बनी हुई है। और गोगा जी की ओरडी कहाँ पर है? तो सांचौर जिले में। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और गोगा जी का एक महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखना है इसके बारे में, चाहर पीर, चाहर पीर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 80, गोगा जी की ओरडी कहाँ स्थित है? ददरेबा, नौहर, कोल्लूमंड और सांचौर। तो मैंने अभी बताया आपको गोगा जी की ओरडी कहाँ पर है ये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांचौर जिले में। गोगा जी की ददरेबा में मैंने क्या बताया आपको? शीश मेढ़ी। ठीक है, गोगा जी की नौहर में क्या है? धूर मेढ़ी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। कोल्लूमंड किससे संबंधित है? तो पाबूजी से। पाबूजी का प्रमुख मंदिर है कोल्लूमंड, जिला कौन सा है? फलोदी। इस प्रकार ध्यान रखना है प्रश्नों को आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है? नवलदास जी को, दरियाव जी को, भक्त कवि दुर्लभ को और संत धन्ना जी को। तो राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्त कवि दुर्लभ को। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 82, शीतलेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर ये किस जिले में है? तो आंसर फटाफट कमेंट करके बताना है आपको, कौन सा आंसर होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ में। शीतलेश्वर महादेव मंदिर आपके झालावाड़ जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 83, सुकुन शास्त्र के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं? हड़बू जी, मंगलिया मेहा जी, तेजा जी और रामदेव जी। तो सुकुन शास्त्र के लोक देवता के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, हड़बू जी। ठीक है, और तेजा जी को क्या कहते हैं हम? तो तेजा जी को कहते हैं धोलिया वीर, धोलिया वीर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, तेजा जी को कृषि कार्य के उपकार देवता भी कहते हैं और काला और बाला देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और रामदेव जी थे, इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। ठीक है, और सुकुन शास्त्र के लोक देवता कहते हैं आपके हड़बू जी को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 84, मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था? गोरखनाथ, बालीनाथ, उगमसी पाटी और जालंधर नाथ। तो मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उगमसी पाटी। ठीक है, और मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया था? तो कुंडा पंथ, कुंडा पंथ। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और कब चलाया गया ये? 1399 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पर गोरखनाथ के शिष्यों के बारे में देखें तो गोरखनाथ के शिष्य एक तो थे गोगा जी, एक थे आपके जसनाथ जी। ठीक है, जाम्बो जी भी इन्हीं के शिष्य थे। बालीनाथ जी के गुरु शिष्य थे आपके रामदेव जी। ठीक है, और जालंधर नाथ के शिष्य कौन थे? तो इसके शिष्य थे तल्लीनाथ जी।
जिनका मंदिर है पचोटा जालौर में। ठीक है, तो इन प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 85, शिव ज्ञानेश्वर शिवालय का निर्माण किस जिले में करवाया गया था? प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और उदयपुर में। तो शिव ज्ञानेश्वर शिवालय इसका निर्माण किस जिले में करवाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर में। ठीक है, और डूंगरपुर में। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, बाईसा महारानी मंदिर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, करौली, शाहपुरा और धौलपुर। तो बाईसा महारानी मंदिर ये किस जिले में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 87। 87वां प्रश्न है हमारा, अर्बुदा देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सांचौर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तो अर्बुदा देवी का मंदिर किस जिले में ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोही जिले में। और अर्बुदा देवी को कहते हैं हम राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। और इनका मंदिर है सिरोही जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा पैर का आभूषण नहीं है? झांझर, रमजोल, नेवरी और कंदोरा। तो इन चारों में से कौन सा पैर का आभूषण नहीं है? तो झांझर पैर का आभूषण है, रमजोल भी पैर का आभूषण है, नेवरी भी आपके पैर का आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी का जाएगा कंदोरा। कंदोरा कहाँ का आभूषण है? तो ये आपके कमर का आभूषण है। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखना है आभूषण के बारे में। आभूषण से संबंधित एक या दो प्रश्न आपके प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, तो इनको विशेष कर ध्यान रखना है। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 89, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1822 में, 1841 में, 1844 में और 1853 में। तो राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1822 में। कहाँ पर लगाई थी? तो सबसे पहले लगाई थी बूंदी में। ठीक है, 1841 में क्या हुआ था? तो 1841 में त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी। ठीक है, और बात करें तो 1844 में सबसे पहले किस पर रोक लगाई गई थी? तो 1844 में समाधि प्रथा पर, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी। 1853 की बात करें तो 1853 में सबसे पहले डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक बूंदी में 1822 में लगी थी। त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1841 में लगी थी। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1844 में लगी थी। और डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1853 में लगी थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 90, हजार हवेलियों की नगरी कहा जाता है? जैसलमेर को, बीकानेर को, बाड़मेर को और बांसवाड़ा को। तो हजार हवेलियों की नगरी, ध्यान रखना हवेलियों की नगरी कहते हैं आपके जैसलमेर को, लेकिन हजार हवेलियों की नगरी कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर को। जैसलमेर को क्या कहते हैं हम? हवेलियों की नगरी, हवेलियों की नगरी। जबकि हजार हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं हम? बीकानेर को। दोनों प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 91, सोजत का किला पाली में है, वह किस जिले में किस पहाड़ी पर है? देखो किस जिले में नहीं, सोजत का किला पाली में है, वह किस पहाड़ी पर स्थित है? नानी सिरड़ी पहाड़ी पर, ईगल की पहाड़ी पर, कालीखोह पहाड़ी पर और देवगिरी पहाड़ी पर। तो सोजत का किला जो पाली में है वह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हमारा जाता है ऑप्शन नंबर ए, नानी सिरड़ी पहाड़ी पर। ठीक है, और ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो ध्यान रखना जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग ये आपके ईगल की पहाड़ी पर है।
और जयगढ़ दुर्ग में प्रसिद्ध जयबाण तोप रखी गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ठीक है। और कालिखो पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो आमेर का दुर्ग है, आमेर दुर्ग। और राजस्थान में सबसे पहले नाइट टूरिज्म की व्यवस्था किस दुर्ग में की गई थी? तो आमेर दुर्ग में। ठीक है। देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो देवगिरी पहाड़ी पर आपके दौसा का दुर्ग है, दौसा का किला। तो इन प्रश्नों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 92 में, निम्न में से किसकी रचना सदाशिव भट्ट द्वारा की गई है? अमीर महाकाव्य, अजितोदय, राजविनोद, अमरसार। तो इन चारों में से किसकी रचना सदाशिव भट्ट द्वारा की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजविनोद की। ठीक है। अगर अन्य रचनाओं के बारे में देखें तो हमीर महाकाव्य, इसकी रचना किसने की थी? तो हमीर महाकाव्य इसकी रचना की थी नयन चंद्र सूरी ने, नयन चंद्र सूरी ने। ठीक है। अगर अजितोदय की बात करें तो अजितोदय की रचना किसने की थी? तो जगजीवन भट्ट ने, जगजीवन भट्ट ने। ठीक है। राजविनोद की बात करें तो राजविनोद की रचना की थी सदाशिव भट्ट ने। और अमरसार की रचना किसने की थी? तो जीवाधर ने। ठीक है। इन प्रश्नों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93। तो 93वां प्रश्न है हमारा, गंगाबाई की छतरी किस जिले में स्थित है? करौली, भीलवाड़ा, बूंदी और सवाई माधोपुर। तो गंगाबाई की छतरी किस जिले में है ये? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 94, किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? सिवाना दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर है? तो यह मेसा के पठार पर स्थित है। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये, लिविंग फोर्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कौन सी है? व्हेल मछली के समान। और यहाँ पर जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ, इसे कहते हैं भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। और विजय स्तंभ का निर्माण 1440 में महाराणा कुंभा ने बनाना प्रारंभ किया, जो कि 1448 में बनकर पूर्ण हुआ था। और इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 95, दुर्गों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखना है, पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है आपके महाराष्ट्र का। ठीक है। दूसरा स्थान किसका आपके? तो मध्य प्रदेश का। तीसरा स्थान किसका है आपके? तो तीसरा स्थान है आपके राजस्थान का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 96, चिलानी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, कोटपुतली बहरोड और धौलपुर। तो जिलानी माता का मंदिर पहले अलवर जिले में आता था, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद चिलानी माता का जो मंदिर है वह आपके ऑप्शन नंबर सी कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान रखना एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा। तो जिलानी माता का मंदिर पहले अलवर जिले में आता था, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ये आपकी कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। और कोटपुतली बहरोड जिले के दो महत्वपूर्ण स्थल और बता देता हूँ मैं आपको। एक तो है बेराट सभ्यता, ये भी आपके कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। दूसरी है नीमराणा की बावड़ी, नीमराणा की बावड़ी जिसका निर्माण टोडरमल ने करवाया था, ये भी आपके कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है।
ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 97, बरौर सभ्यता किस जिले में स्थित है? शाहपुरा, करौली, धौलपुर और अनूपगढ़। तो बरौर सभ्यता ये किस जिले में है? तो नवीन जिलों के गठन के बाद, ये ऑप्शन नंबर डी अनूपगढ़ जिले में है। ठीक है, अनूपगढ़ जिले के बारे में ध्यान रखना है आपको। एक तो है गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़, जिसका निर्माण बाबा फतेह सिंह ने करवाया था 1954 में। ठीक है, दूसरा है जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म, जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म, ये भी आपके अनूपगढ़ में है। ठीक है, और बरौर सभ्यता भी आपके अनूपगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 98, रानी कर्मावती की अधूरी छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग और सरड़ा दुर्ग। तो रानी कर्मावती की जो अधूरी छतरी है वह किस दुर्ग में बनी हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, और इस अधूरी छतरी को स्वप्न छतरी भी कहते हैं, स्वप्न छतरी। ठीक है, और ये रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इस प्रश्न के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये सिवाना दुर्ग है ये आपके नवीन जिलों के गठन के बाद पहले बाड़मेर जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में बालोतरा जिले में आता है। सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? तो हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है ये। ठीक है, और ध्यान रखना है कि इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। और सराड़ा दुर्ग ये आपके वर्तमान में सलूम्बर जिले में है, जिसे कहते हैं मेवाड़ का काला पानी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 99, चूरू के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह ने, कुशल सिंह ने, करण सिंह ने, जवाहर सिंह ने। तो चूरू का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशल सिंह ने। ठीक है, कब कराया था? तो 1739 ईस्वी में। और यहाँ पर इस दुर्ग को क्या कहते हैं हम, उपनाम क्या है इसका? तो इसका उपनाम है, इसका निर्माण तो कराया था 1739 ईस्वी में, और इसका उपनाम है हमें चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग। ठीक है, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग किसे कहते हैं? तो चूरू के दुर्ग को कहते हैं। और जब चांदी के गोले दागे उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो शिव सिंह था। और आक्रमण किसने किया था? तो बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने आक्रमण किया था। तो युद्ध में गोला बारूद खत्म हो जाने के बाद शिव सिंह ने चांदी के गोले बनाकर दागे थे, इसीलिए इसे चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कहा जाता था। और बीकानेर का शासक था जिसने आक्रमण किया था उस समय। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न नंबर 100, सेपऊ महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? भरतपुर, करौली, डींग और धौलपुर। तो सेपऊ महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है ये? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलपुर जिले में। सेपऊ महादेव का मंदिर सेपऊ धौलपुर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली क्लास में। हमारे राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित 2 महत्वपूर्ण क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन करके कुल टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं 100 से आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक अगर वीडियो को पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।